So hello my dear friends, how are you all? I hope you all are very fine. So today we will start our new book Grammar Pathways for class 2 published by Children Voice Publication. So today we will start our chapter number 10 and the name of the chapter is This, That, These, Those. Yes, this, that, these, those. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, हमने ये चैप्टर क्लास 1 में भी पढ़ा था। सो अगेन इन दिस क्लास वी विल रिपीट दिस चैप्टर विद सम मोर क्वेश्चंस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड लुक एट द पिक्चर केयरफुली। दिस इज अ बुक, दीज आर बुक्स, दैट इज अ पेन, दोज आर पेन्स। You can use this when you indicate one thing near you, you use this. तो हमने बात करी थी कि जब भी हम एक सिंगल चीज़ के बारे में बात करते हैं और जो हमारे बिल्कुल पास है, यहाँ पे मैंने एक सिंगल चीज़ के बारे में बात करी, ट्री के बारे में, और ट्री हमारे बिल्कुल पास है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम करेंगे दिस, दिस इज ट्री। अगर यहाँ पे ज़्यादा ट्री होते और जो मेरे बिल्कुल पास हैं तो मैं यूज़ करूँगी दीज। क्या यूज़ करूँगी बच्चों? दीज। तो यहाँ पे सबसे पहले बात हो रही है जो भी चीज़ें हमारे नियर बाय हैं, जो हमारे बिल्कुल पास हैं, अगर वो सिंगल फॉर्म में है तो हम यूज़ करते हैं दिस, और अगर वो प्लूरल फॉर्म में है तो हम यूज़ करते हैं दीज। अब यहाँ पे एक बॉल है, पर ये मेरे से बहुत दूर है, तो दैट इज अ बॉल, तो मैं यूज करूंगी दैट। और यहाँ पे बॉल हैं जो मेरे से दूर हैं, तो मैं यूज करूंगी दोज आर बॉल्स। तो यहाँ पे बात हो रही है कि ऐसी चीजें जो हमारे पास होती हैं, नियर बाय होती हैं, सिंगुलर फॉर्म के लिए हम यूज करते हैं दिस, प्लूरल फॉर्म के लिए हम यूज करते हैं दीज। अब आ जाते हैं जो चीज़ें हमसे थोड़ी सी फार अवे हैं, थोड़ी सी दूर हैं। सिंगुलर फॉर्म के लिए हम यूज़ करेंगे दैट और प्लूरल फॉर्म के लिए हम यूज़ करेंगे दोस। तो चलिए आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। When you indicate more than one thing near you, you use these. When you indicate one thing far away from you, use that. When you indicate more than one thing far away from you, use those. Okay? Always remember this, that, these and those are called demonstrative pronouns. Fill in the blanks with this, that, these, those. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Dash are your diaries. तो यहाँ पे क्या दिख रही है? थोड़ी दूर दिख रही हैं और एक से ज़्यादा है, और कोई भी चीज़ जब हमसे फार अवे होती है और एक से ज़्यादा होती है तो हम यूज़ करते हैं those। हमारे पास है बिल्कुल, हम इस सेंटेंस से देख रहे हैं, और सिंगल है तो हम यूज करेंगे दिस। फार अवे है और सिंगल है तो हम यूज करेंगे दैट। तो आपको कोई भी दो रूल याद कर लीजिए। अगर पास है, मेरे पास कोई चीज है और एक है, सिंगल है, ओके, तो दिस। और दूर है और सिंगल चीज है और दूर है तो अपोजिट हो जाएगा दैट, है ना? आपने दिस याद करा, दैट अपने आप याद हो गया। पास है पर मोर देन 2 है तो दीज, और दूर है और मोर देन 2 है तो दोस। तो कोई भी 2 रूल्स आप याद करिए, नेक्स्ट 2 अपने आप याद हो जाएंगे। डैश इज राम स्कूल बैग, सो हमने ये कर लिया है। डैश इज मोहन्स रूलर, सो दिस इज मोहन्स रूलर, पास है। सो डैश शार्पनर इज ब्लैक, वो दूर है हमसे, तो दैट शार्पनर इज ब्लैक। डैश आर डायरीज, तो 2 हैं और बहुत पास हैं तो याद आएगा दीज आर डायरीज। तो डियर किड्स, आई हैव डन 6 फॉर यू एंड द रिमेनिंग पार्ट यू विल सॉल्व इन योर होमवर्क। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।